नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। जो टाइटल आप लोगों ने पढ़ा, ये वीडियो उसी से संबंधित है, यानी श्री काली जी से संबंधित ये वीडियो है। और काली को लेकर के समाज में जो कुरीतियाँ, आडंबर और पाखंड फैला हुआ है, और अभी हाल ही में एक फिल्म का पोस्टर रिलीज़ हुआ जिसमें काली को बीड़ी और सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। ये इतना अज्ञानता का इतना बड़ा प्रतीक है कि जो लोग काली को समझते नहीं है, काली के स्वरूप को नहीं समझते हैं, उन लोगों के विषय में चर्चा है। उनके मंदिरों में दी जाने वाली शराब, मांस, जो इस तरह की चीज़ों को माँ काली से जोड़ दिया गया है, उस पर भी चर्चा है। अब इस वीडियो में दो चीज़ें हैं, एक तो उनके स्वरूप का वर्णन है, दूसरा अन्य चीज़ों पर बात है, शराब और मांस को उनसे क्यों जोड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। महामहोपाध्याय पंडित श्री गोपीनाथ कविराज जी लिखते हैं कि काली मूर्ति साक्षात जगदम्बा की मूर्ति है, पराशक्ति का एक रूप है। काली मूर्ति के नीचे शव रूपी शिव रहते हैं। शिव की चैतन्य शक्ति जब शरीर से उठ जाती है तब शरीर शवाकार में परिणत हो जाता है। उसी शव पर चैतन्य शक्ति क्रिया करती है। बिना शिवत्व प्राप्त किए काली को हृदय में धारण नहीं किया जा सकता। शिवत्व प्राप्त कर शवावस्था तक पहुंचा जाता है, तब काली का पता लगता है। शिव ही शव हो सकते हैं, जीव नहीं हो सकता, कारण जीव की मृत्यु होती है। काली मूर्ति में 4 हाथ होते हैं। यहाँ पर उन्होंने काली जी के स्वरूप का वर्णन किया है। तो पहले उनके स्वरूप रहस्य को जानते हैं, उसके बाद उन बातों पर आएंगे। तो आगे गोपीनाथ जी लिखते हैं कि काली मूर्ति में 4 हाथ होते हैं। एक में वर मुद्रा, दूसरे में अभय मुद्रा, तीसरे में खड्ग और चौथे में असुर का मुंड रहता है। यह असुर महामोह है, जिसे ज्ञान के खड्ग से काटा जाता है। जो स्वरूप को आप लोग काली के मंदिरों में या फोटो में, चित्र आदि में देखते हैं, उसका क्या रहस्य है, इसको गोपीनाथ जी समझाते हुए लिखते हैं कि उनके हाथों में जो चीज़ें हैं, जो असुर है, वो महामोह है, जिसे ज्ञान के खड्ग से काटा जाता है। महामोह मनुष्य के विकल्प का जाल है। इस विकल्प का मूल मात्रका यानी वर्णमाला है। वर्णमालाएं 50 हैं, यही मोह का कारण है। विकल्प के उद्बोध के लिए इन्हें दूर कर शून्यावस्था तक पहुंचना चाहिए। काली के गले में जो मुंडमाला शोभा पाती है, इनकी संख्या 50 है। यही 50 वर्णमालाएं हैं जो विकल्पों का मूल है, यही अज्ञान सागर में डुबोती हैं। इन 50 विकल्पों के हेतु मनुष्य के शरीर में षट चक्र के रूप में विद्यमान है। विकल्प दूर होने पर निर्विकल्प में प्रवेश होता है। मात्र शक्ति होने के कारण काटने पर भी काली इन्हें आभूषण के रूप में अपनाती है। जिह्वा बाहर करने का मतलब है निर्विकल्प अवस्था में अवस्थान। जो काली जी की जीभ है, लटकती हुई आपको दिखाई देती है, उसको गोपीनाथ जी लिख रहे हैं, उसका रहस्य बताते हुए लिख रहे हैं कि जिह्वा बाहर करने का मतलब है काली जी के निर्विकल्प अवस्था में अवस्थान करना। तो ये काली जी के स्वरूप का रहस्य है। ये परम पूज्य पंडित गोपीनाथ जी कविराज जी के लेख से कुछ अंश यहाँ दिया गया है, और अधिक जानने के लिए विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी की श्री साधना पुस्तक को देखना चाहिए। अब ये तो हो गया उनके स्वरूप रहस्य की बात। अब दूसरे विषय पर आते हैं। वो विषय ये है कि जो काली जी के मंदिरों में बलि इत्यादि दी जाती है, उनके विषय में क्या है। क्या कोई ऐसी माँ होगी जो अपने ही बच्चों का बलि लेना स्वीकार करेगी क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सामान्य माताएं ऐसा सोच भी नहीं सकती है कि वो अपने बच्चों की बलि लें। और ये जितने पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, ये सब उन्हीं संतानों में ही तो हैं। यहाँ पर जो दुर्गा सप्तशती को पढ़े होंगे, उसका जो उत्तर चरित्र है वो काली से संबंध रखता है। रक्त बीज, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, ये जो राक्षस है, ये क्या है? उस कथा में जाएंगे तो विस्तार हो जाएगा वीडियो का, लेकिन उन कथाओं में समझाने का क्या प्रयास किया जा रहा है। जो रक्त बीज थे, चंड मुंड थे, जिनको मारने के नाते से कहते हैं कि उनका नाम चामुंडा पड़ा। ये कथाएं मनुष्य को क्या इंडिकेट करना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं? वे जो राक्षस हुए हैं पूर्व काल में, वे क्या करते थे? वे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते थे।
वे वायु को कब्जा करना चाहते थे, वे अग्नि को हथियाना चाहते थे, जल पर कब्जा करना चाहते थे, प्रकृति को पूरा वे उसका एक्सप्लॉइट करने का और कर भी लिया था। फिर देवी के पास जाते हैं और उनको बताया जाता है उन राक्षसों को कि भाई एक आपने तो सारी चीज़ों को अपने अधीन कर लिया है, लेकिन एक बड़ी सुंदरी स्त्री है, वो वहाँ पर पहाड़ पे है और आप जाइए। तो फिर वो उसके जाते हैं, जो उसके दैत्य होते हैं सहायक, वो जाते हैं, वो देवी से कहते हैं कि भाई ऐसी बात है और तुमको हमारे साथ चलना चाहिए। तो देवी कहती है कि जो मेरे साथ युद्ध में मुझे हरा देगा मैं उसके साथ विवाह कर लूँगी। ये बात आकर के वो राक्षस अपने मालिक को बताते हैं। वे दोनों क्रोधित हो जाते हैं। फिर आते हैं देवी जी के पास, देवी को तमाम अपमानजनक बातें कहते हैं और कई तरह की। दुर्गा सप्तशती को आप विस्तृत में पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छा पता लगेगा। ये मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर उद्देश्य है उन तथ्यों को समझाना। कथा में मैं नहीं घुस रहा, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाएगा। हो सकता है बात कुछ ऊपर नीचे भी हो, आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन कथा सबको पता है। तो देवी जी कुपित हो जाती है और जब वो कुपित होती है तो वहाँ पर भद्रकाली का अवतरण होता है, प्राकट्य होता है। उनका जो क्रोध है, काली जो शब्द है वो काल से संबंधित है। काली हर उस चीज़ को खत्म कर देंगी जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, जो उन चीज़ों को तहस नहस करेगा। इस प्रकार के जो जैसे रक्तबीज जो राक्षस थे, वे जो काली माँ ने उनके खून को, उनके रुधिर का जो पान किया है, उसके पीछे का रहस्य यही है कि वे ऐसे थे जैसे मनुष्य हैं आज के। कहीं पहाड़ प्रकृति आराम से अपने काम में मग्न है, शांत है, मशीन लेके गए, पहाड़ खोदने लगे, पुल बनाने लगे, वहाँ पे जाके जीव जंतुओं को मार दिया, मांसाहार कर रहे हैं, रोज सैकड़ों प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। तो जो प्रकृति को डिस्टर्ब करता है, काली उसको खत्म कर देती है, खत्म ही कर देती है, मार देती है। तो उस राक्षसों को चबा चबा करके वे खाने लगी और उसके रक्त को निगलने लगी, पीने लगी, क्योंकि एक रक्त गिरता था जैसे कथा में सबको पता ही है, उससे फिर से राक्षस पैदा हो जाते थे। तो उन्होंने उनके रक्त को गिरने नहीं दिया, उसको पकड़ पकड़ के खाने भी लगी और खप्पर में उसके खून को पीने भी लगी। तो काली के संबंध में, उनके विषय में ज्ञान न होने कारण काली को विभिन्न विभिन्न पाखंडों से जोड़ दिया जाता है। अब जो काली के सामने बलि देने की प्रथा है, वे किसी पशु की थोड़े ना है भाई। चंड मुंड उमार करके जो उन्होंने उन दोनों मस्तकों को देवी अंबिका को अर्पित किया, वो क्या है? वो चंड मुंड क्या है? वे राग द्वेष महामोह इन सारे चीजों का एक प्रतीकात्मक है। तो काली के मंदिर में अपने राग द्वेष लोभ मोह लालच अभिमान अहंकार इन सारी वृत्तियों की बलि देनी होती, ना कि पशु की बलि देनी होती है। अब वहाँ गए अपने जीव के स्वाद के लिए। देखिए ये कितना अच्छा तरीका है, इसमें आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। मंदिर जाइए आराम से, वहाँ पर पता नहीं कब से वो प्रथाएं चल रही है, पशु को काट दीजिए वहाँ पे जा करके, उसके बाद से इस नाम पे काटिए ये तो काली माँ को हमने बलि चढ़ा दिया है। तमाम तरह के घरेलू आयोजनों में भी इन चीज़ों के होते हैं। किसी स्थान पे गए, मंदिरों में गए, वहाँ पर घर में किसी का कोई कार्यक्रम है बच्चे का, वहाँ गए, वहाँ बकरा काट रहे हैं लेके। करना है अपने जीव की संतुष्टि, मौज मारनी है अपने आप को, लेकिन नाम लगा देना है काली का कि काली को ये बलि चढ़ती है, हम काली माँ को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं। काली माँ इससे खुश थोड़ी ना होती हैं। अरे वो तो उनका जो स्वरूप है वो उसी लिए है कि तुम जो ये काट रहे हो जीव जंतुओं को, नए जो अभी जो कोविड आया वो भी एक काली का ही स्वरूप मानना चाहिए। महामारी भी देवी जी का ही एक स्वरूप है। वे हर उस चीज़ों को नष्ट कर दिया, सारे मनुष्यों को जो शुभ निशुंभ बन के रक्त बीज की तरह से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उन सबको कैद कर दिया और कैद करके उन लोगों को घरों में बंद कर दिया। विनाश लीलाएं चल रही थी 2 साल तक। अमेरिका, इटली, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था, जहाँ की चिकित्सा व्यवस्था इतनी हाई लेवल की है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ काम नहीं आ रहा था। वो उसी स्पीड से धड़ाधड़ मृत्यु की ओर प्राप्त हो रहे थे जैसे गरीब और छोटे देशों के में हो रहा था। तो ये क्यों हुआ था? इसीलिए क्योंकि मनुष्य इतना उत्पात मचा चुका है। 1.5 डिग्री पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है, ग्लेशियर पिघल रहा है, प्रदूषण बढ़ते चले जा रहा है। इंडेक्स देख लीजिए, दिल्ली का, हर जगह का एयर
कितना पोल्यूटेड हो चुका है। सैकड़ों प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। मांस और शराब के कारण जो मांस हम खाते हैं उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़बरदस्त है, जो हमारे प्रकृति को नुकसान कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बहुत बड़ा कारण उभर करके आ रहा है ये मांसाहार। तो ये पृथ्वी का शोषण करके उसको जब तबाह करेंगे तो वहाँ पर काली आती है, वो किसी भी रूप में आ सकती है। जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़िएगा तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये बात हजारों लाखों वर्षों पहले इन्हें हो रही है, तो आज की ही बात हो रही है। चंडमुंड ने, रक्तबीज ने जैसे अग्नि को, वायु को कब्जा कर दिया था। सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ ही आ जा रही है, फसल ही नहीं हो रही है, कहीं पर फसल डूब जा रही है, समय से बारिश नहीं हो रही है। यूपी में सूखा पड़ने की स्थिति हो रही धीरे धीरे। सरकार के खजाने पर बोझ है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होते चले जा रहा है। अभी 80 रुपया पार चल रहा है, जिससे महंगाई आएगी। ये सारी वैश्विक स्तर पर महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। ये सारा उपभोक्तावाद का इतना नंगा नाच चल रहा है, जैसे शुंभ निशुंभ चंड मुंड वो राक्षसों ने जैसा हाल किया था दुनिया का, वैसा ही आज ये मनुष्यों ने किया है। क्योंकि ये रक्त बीज है, ये जगह जगह पैदा होते हैं, ये हर जगह पैदा हो रहे हैं। वो रक्त से पैदा होते थे, ये वीर्य से पैदा हो रहे हैं, यही फर्क है। और पैदा हो रहे हैं जिसमें से 100 में से कोई एक व्यक्ति तो ठीक निकल रहा है, बाकी तो सब पढ़ लिख करके या अनपढ़ रह रहे हैं। दोनों ही कंडीशनों में वे काम एक जैसा ही कर रहे हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से माँ काली का ना मांस से संबंध है, न शराब से संबंध है, और ये विषय में जरा जानना चाहिए लोगों को, उसके बाद से कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। वीडियो के विस्तार भय के कारण इसको यहीं पर विराम दिया जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसे आगे तक भी फैलाइएगा। मैं कभी भी ज़्यादातर वीडियो को फैलाने के लिए इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना तो मेरा इसमें कहीं नाम दिया हुआ है। ये चीज़ें ठोस आधार पर ही आप लोगों के सामने इसको संपादित करके आप लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिससे शायद किसी वर्ग को लाभ हो जाए, किसी समूह को लाभ हो जाए। धन्यवाद।